अस्सलाम वालेकुम। 1980 और 90 की दहाइयों में पाकिस्तान की सियासत जुल्फकार अली भुट्टो की हमायत और मुखालफत में तकसीम थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने वालिद की हमायत में खड़ी थीं और जनाब नवाज शरीफ भुट्टो मुखालिफ ग्रोहों के इत्तेहाद यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरखेल थे। सियासत में थोड़ा बहुत नजरियाती पहलू भी था कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत और सुल्तानिया जमहूर का नारा लगाती थी, जबकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद इस्लामी निज़ाम, आलमी साजिशें और निशत सानिया का ख्वाब दिखाया करता था। ये दोनों नारे या मंशूर एक दूसरे से इतने फासले पर थे कि इन दोनों में कुर्बत या कोई ताल्लुक दरियाफ्त ही नहीं हो पाता था। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के लिए पीपल्स पार्टी फिस्को फजूर में मुब्तला लोगों की पनाहगाह थी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए मसलकी बखेड़ों में उलझे हुए रजत पसंद और मुतशद्दद कुव्वतों का नुमाइंदा था। पीपल्स पार्टी को मुखालिफिन की तरफ से गद्दारी की सनद मिलती थी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को बुनियाद परस्तों या दहशतगर्दों के साथ का ताना। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कुछ अरसे बाद बिखरा और उसके बेशतर अनासिर मुस्लिम लीग नून बन गए। बेहुदा इल्जामात का तबादला, एक दूसरे की किरदार कुशी तो मामूली बातें थी जो सियासी बहस का हिस्सा बन चुकी थी। बाहमी नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि 1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उल्टा तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसका खैर मकदम किया था। 1990 की दिहाई के निसफ सानी में इमरान खान सियासत में आए। उन्होंने कहना शुरू किया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उस वक्त यह बात नाकाबिल यकीन लगती थी। वक्त गुजरता चला गया, इमरान खान अपनी बात दोहराते रहे मगर मानने वाले उन्हें कम ही मिले। 2006 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लंदन में हुए मिसाक़े जमहूरियत के जरिए एक दूसरे से मुंसलिक हुई तो इमरान खान ने इसे मुक्का कहना शुरू कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस हकीकत को भांप गई कि इन दोनों जमातों का करीब आना पीपल्स पार्टी के लिए ठीक नहीं। जल्द ही उन्होंने मुशर्रफ के साथ मुज़ाकरात का दरवाजा खोलकर खुद को मुस्लिम लीग नून से कुछ दूर किया। 2008 के इलेक्शन के बाद इमरान खान की बात बाकायदा दुरुस्त हुई और ये दोनों जमातें इत्तेहादी बनकर हुकूमत में आ गई। कुछ अरसे बाद बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून विफाकी हुकूमत से अलग हुई। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया। इन सरगर्मियों की वजह से इन दोनों जमातों के दरमियान फर्क कुछ वाज़ेह हुआ मगर इमरान खान उन्हें एक ही बताते रहे। 2013 के इलेक्शन में इमरान खान की यह बात सुनी गई और खैबर पख्तूनख्वा में मान ली गई। 2018 में मुल्क भर के लोगों ने किसी हद तक मानी मगर इन दोनों जमातों को अलग ही समझा। 2022 के अप्रैल में जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शीरो शकर होकर इमरान खान की हुकूमत गिराने में मसरूफ हुई तो वो बात सच साबित हो गई जो इमरान खान कई बरसों से कह रहे थे। 2022 के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फर्क करना ही मुमकिन नहीं रहा। उनके दरमियान की लड़ाई बस इतनी है जितनी दो बुजुर्ग मियां बीवी की नोक झोंक जैसी होती है। उनका अंदाज़े फिक्र, अंदाज़े सियासत, हत्ता के अंदाज़े नशिस्तो बर्खास्त भी यकसा हो चुका है। इमरान खान ने यह भी बताया कि ये दोनों जमातें मुल्क में अवाम की नुमाइंदा नहीं बल्कि मुक़्तदरा का हिस्सा हैं। 26वीं आईनी तरमीम और इसके साथ होने वाली कानून साजी ने साबित कर दिया कि ये दोनों जमातें एक ही चश्मा हयात से हुकूमत पाती हैं। खुदकूज़ागर और खुद गिले कूज़ा की तस्वीर बनी ये दोनों जमातें आसमानी ताकत के साथ मिलकर वहदतुल वजूद की मिसाल भी हैं और वहदतुल शहूद का मंजर भी। एक दूसरे और तीसरे के साथ गुथ जाने की वजह से अब की सियासी तकसीम कुछ यूं है कि एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ सिर्फ ताकत। सियासी रसूख और ताकत के मुकाबले में हमेशा सियासी ख्याल ही फातेह रहता है और ताकत की हकीकत बस इतनी है कि बेनकाब हो जाए तो खत्म हो जाती है। ये हो चुका। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो आज है वो कभी अकाबिर कौम के हाशिया ख्याल में भी नहीं आई। सिर्फ अकाबिर क्या, किसी को भी नहीं सूझा था कि पाकिस्तान की सियासत में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मुक़्तदरा मिलकर भी सियासत का कमजोर तरीन फरीक बन जाएंगी। इस पर इजाफा ये कि इमरान खान की कैद पर दुनिया के हर उस मुल्क में तशवीश पाई जाती है जहां कुछ पाकिस्तानी बसते हैं। दुनिया के दारुल हुकूमतों से जब पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक, इंतखाबात की शफाफियत और अदालती निज़ाम की बेतौकीरी पर सवालात उठते हैं तो इनका ताल्लुक भी बरह रास्त इमरान खान से है। गोया अब वो महज मुल्की कज़िया नहीं रहे, बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हकीकत बन रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में यह हैसियत किसी को नहीं मिली कि अमरीकी कांग्रेस और बरतानवी पार्लियामेंट और यूरोपीय यूनियन उसके बारे में अपनी परेशानी जाहिर करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उससे होने वाले सलूक पर नाला हों। इस सब कुछ में जहां इमरान खान की अपनी शख्सियत कार फरमा है वहां यह भी पेश नजर रहे कि दुनिया में किसी एटमी कुव्वत के हामिल मुल्क के अंदरूनी सियासी मामले को अंदरूनी नहीं समझा जाता। वो या तो इस बेचैनी से फायदा उठाएगी और हमदर्दी करेगी तो हल करने का मशवरा या हल करने में मदद देगी। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सियासी बहरान में भी ये दोनों अवामिल दिखाई दे रहे हैं। दोस्त पाकिस्तान को मशवरा दे रहे हैं कि आपस के मसाइल को दस्तूर कानून के सांचे में रहते हुए हल कर लें। दुश्मन हमारे हालात पर खुशियां मना रहा है और कुछ को अचानक हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर तकलीफ शुरू हो गई है। ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से जुड़ा है। जब अंदरूनी सियासी बहरान पर दुनिया बहस करने लगे तो फिर बेहतरीन रास्ता आपस में बातचीत और मुज़ाकरात है। इमरान खान अच्छी तरह समझ रहे हैं कि उनकी ज़ात को बहाना बनाकर पाकिस्तान के साथ हिसाब किताब सीधा किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश करके अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे का रास्ता खोला है। अब इसे कोई उनकी कमजोरी समझता है तो समझता रहे, किसी को अपनी ताकत पर नाज है तो हो, लेकिन सामने की बात यह है कि पाकिस्तान का बहरान रोज बरोज गहरा होता चला जा रहा है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान के बगैर बहरान खत्म हो सकता है तो फिर उसे सियासत छोड़कर कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए या सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देनी चाहिए। सियासतदान का असल काम अपने मुखालिफिन को बेनकाब करना और अवाम की बड़ी तादाद को अपने मौक़िफ़ की हमायत पर कायल करना होता है। इलेक्शन जीतना इसी कामयाबी का सबूत है और हुकूमत इसकी ज़िमनी पैदावार। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में ये काम कर दिया है। उन्होंने अपने मुखालिफिन के गठजोड़ को साबित कर दिया है।
اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بات چیت سبھی کے ساتھ بات چیت کے مترادف ہے۔ اپنا موقف منوانے کے علاوہ عوام کی حمایت بھی ان کے ساتھ ہے، الیکشن بھی وہ جیت چکے، حکومت کی ہر کرسی ان کی تھی جو اس وقت کسی دوسرے کے تصرف میں ہے، سیاست کے ہر معیار پر وہ کامیاب ٹھہرے ہیں۔ سیاست میں کامیاب شخص ہی مذاکرات کرتا ہے، مسائل کا ادراک رکھتا ہے اور اپنے مخالفین کو راستہ دیتا ہے۔ سو عمران خان نے مذاکرات کے ذریعے یہی کام شروع کیا ہے۔ یہ کام حکومت اور دیگر اکابر کا تھا جو عمران خان نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ یہی ملک کو آگے بڑھانے کا پرامن راستہ ہے۔ شکریہ۔